और 1975 में मैंने 10वीं पास की थी और उसके पहले मैं रजनीश जी की पुस्तक बाल के गांधी और मैं पढ़ चुका था। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा संभोग से समाधि की ओर और उसके बाद पढ़ा समाजवाद से सावधान। उस सीरीज में उस समय जो लगा था वो विचार व्यक्त कर रहे हैं। बाद के दिनों में फिर से मेरी रुचि हुई और अभी जिस तरह से नेट पे या यूट्यूब पे रजनीश के प्रवचन, भाषण, कथा उपलब्ध हैं, तो टाइम टू टाइम मैं सुन लेता हूँ। और उसमें मैंने सुजाता वाला प्रकरण रजनीश जी से सुना और उसके पहले मेरी धारणा थी, मुरारी बापू ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, दृष्टि आईएएस वाले विकास देवी कीर्ति ने कहा और भी कई लोगों ने कहा कि रजनीश ने जितना पढ़ा है उतना पढ़ना संभव नहीं है। हर आदमी के लिए कोई कोई ही उस ऊंचाई तक पहुंचता है और मेरी भी धारणा यही थी। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रजनीश ने दुनिया के शायद ही किसी विषय को छोड़ा हो, हर विषय पर बोले हैं। लिंक मैं वीडियो में अनुरोध करूंगा कि डाल दे नीचे, आप चाहें उसको फिर से सुन सकते हैं। अब इस बैकग्राउंड के साथ जो मैंने रजनीश को देखा, तो ये लगा कि सुजाता पर वो जो बता रहे हैं, मेरी जो धारणा है कि रजनीश ने सारा कुछ पढ़ लिया है, कुछ बचा नहीं थी या अधिकतम उन्होंने पढ़ा है, तो मुझे लगा कि सुजाता को आचार्य रजनीश, प्रोफेसर रजनीश या जोरबा रजनीश, जोरबा द बुद्धा रजनीश ने जो कहा, उसमें एडिशन की ज़रूरत है, जोड़े जाने की ज़रूरत है। आपसे अनुरोध है कि आगे आचार्य रजनीश का ये छोटा-सा क्लिप हमने रखा है, उसको देखेंगे, फिर आगे मैं सुजाता की कहानी आपके साथ शेयर करूँ। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को बोध हुआ, उस वृक्ष के नीचे बैठे किसी युवती ने गांव की, जिसका नाम सुजाता है। ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ौती मानी होगी कि कोई उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी। उस रात वो खीर चढ़ाने आई। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुआ है। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर न ली होती, क्योंकि वो केवल एक तृण ही लेते थे। कोई और दिन होता तो जात पात पूछी होती कि स्त्री कौन है। निश्चित ही स्त्री शूद्र रही होगी, और शूद्र ही तो वृक्षों इत्यादि को पूजते हैं। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा है, उसमें आचार्य ने सुजाता के बारे में बताया है और गरीब और निर्धन और शूद्र शब्द का भी उन्होंने उल्लेख किया है। और कोई मनोकामना पूरी हुई ऐसा उन्होंने कहा, वृक्षों की पूजा गरीब और वनवासी और शूद्र लोग ही करते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। विस्तारित वीडियो में उन्होंने कहा है कि ये ब्राह्मण, जैन इनके बड़े मंदिर होते हैं। आप इसको अभी के समय से अगर अंडरलाइन करके देखें तो आचार्य से सूचनाएँ कैसे गुम हो गई, कैसे उन्होंने ओवरलुक कर दिया, कैसे उन तक सूचनाएँ नहीं पहुँची। ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं रजनीश से बेहतर पढ़ता हूँ या बेहतर जानता हूँ। मैं तो उनके बराबर की तो सोच ही नहीं सकता, उनका पासन भी नहीं। एक जो प्रोफ़ेसर के नाते मैंने इतिहास में पढ़ा और ये समझ में आया कि आचार्य से, हमारे प्रोफ़ेसर रजनीश से, जिसके ऊपर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, प्रोफ़ेसर जो भगवान बन गए, उनसे कैसी चूक हो गई। तो मैं अगला वर्णन जो कर रहा हूँ, बौद्ध साहित्य में कुल 22 से अधिक सुजाता नामधारियों का वर्णन है और उसमें से सबसे प्रसिद्ध यंग सुजाता है, जिसे पायस या इंग्लिश में मिल्क मेड सुजाता कहते हैं या खीर देने वाली सुजाता। इसके बारे में जो वर्णन मैंने पाया है वो ललित विस्तर से है, नामपद से है, अश्वघोष के बुद्धिचरित से है और इस तरह की कुछ और पुस्तक से है। और बाद में जो टेक्स्ट बुक आती है और रोमिला थापर समेत और उपिंदर सिंह, तो उन लोगों ने भी इनका उल्लेख किया है सुजाता के बारे में। तो उसमें ये वर्णन आता है कि इनके पिता उलुवेला के पास के गांव के रहने वाले थे। 500 से अधिक इनके पास दुधारू पशु थे। इनकी माता का नाम पुष्पा था और माता-पिता दोनों संपन्न ग्रामीण किसान जीवन जी रहे थे। माता ने इनको हरसिद्धि देवी की पूजा सिखाई थी। 16 वर्ष की थी,
सुजाता, तो इनका प्रेम विवाह वैशाली के पास सेनानी परिवार में यशस्कर से हो गया। विवाह के बाद सुजाता ससुराल गई और 6 माह के अंदर उनको गर्भधारण हो गया। और जैसा आज भी रिवाज है ढेर सारी जगहों पर, बहुत सारे परिवारों में, कि प्रसव के लिए कन्या मायके चली जाती है, क्योंकि वहाँ उसे अधिक सुविधाजनक जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि अब प्राचीन काल की बात करें तो उस समय सर्जरी नहीं थी और प्रसव में मृत्यु अधिक हो जाती थी। ये लगता था कि ये एक बड़ा ही दुष्कर कार्य है। तो वो अपने मैके के गाँव आई और संतान स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो और यशस्वी हो, धार्मिक हो, इसके लिए उन्होंने हरसिद्धि देवी की पूजा करने का, जाने का निर्णय किया। मनोकामना अभी पूरी नहीं हुई है। मनोकामना है कि पुत्र समृद्ध हो, युवा हो, ऊर्जावान। तो अपनी सहेलियों के साथ जाती हैं और महात्मा बुद्ध उस समय गौतम थे, उपवास कर रहे थे लगातार, तपस्या कर रहे थे लगातार, कृशकाय हो गए थे, शरीर दुर्बल हो गया था, अस्थि पंजर दिखता था, उससे अधिक तपस्या करना संभव भी नहीं है। और इतने दुर्बल हो गए थे बुद्ध कि फल्गु नदी को पार नहीं कर पाए। जो बोध गया गए हैं उनको मालूम है फल्गु नदी में पानी नहीं होता। रेत को धीमे-धीमे हटाते जाते हैं तो अंदर से ताप शुद्ध पानी मिलता है पीने का। और उस नदी को पार करते गौतम गिर गए। इतने कमज़ोर थे। पर उपवास के बाद जो चेहरे में आभा आती है, वो आभा उनके चेहरे पर थी और सुजाता को लगा कि वन देवी, हरसिद्धि देवी की पूजा करने से अच्छा है देवत्व प्राप्त करने वाले इस ऊर्जावान व्यक्ति को खीर खिला दी। कथा ऐसी है और फिर बाद में वो पुत्र जन्म लेता है और सुजाता पहली महिला भिक्षुणी बनती हैं जो बौद्ध धर्म में शामिल। इनके सुजाता के पति भी बौद्ध धर्म में ही शामिल हुए, लड़का भी शामिल हुआ। 60 वर्ष की आयु में इनके पति का निधन हो गया और उसी समय इनके माता-पिता का भी निधन हो चुका था। तो सुजाता ने पूरी तरह से अपना समय बौद्ध संघ को, धर्म को देना प्रारंभ किया। बोधगया में सुजाता परिवार मंदिर है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है सुजाता सेनानी परिवार का दान। तो सुजाता इस प्रकार से जो वर्णन आचार्य ने किया है वह फिट नहीं होता। सुजाता, खीर वाली सुजाता, मिल्कमेड सुजाता संपन्न परिवार की थी और उसने अच्छा जीवन जिया था, पारिवारिक जीवन जिया था, धार्मिक जीवन जिया था। मैंने उल्लेख किया है 22 अन्य सुजाताओं का। उसमें से एक अनाथ पिंडक की बहू सुजाता का भी वर्णन मिलता है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही अनाथ पिंडक की बहू सुजाता के बारे में भी आपके साथ शेयर करूँ। धन्य